हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एनालिटिक ज्योमेट्री का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। 2023-24 का ये पेपर है। ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स ए एंड ए दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, P सपोज -2 1 4 एंड Q हमने ले लिया 1 0 3। ठीक है, प्लेन गिवन है हमारे पास 4x - y + 3z = 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो कोई प्लेन जो है, आप प्लेन परपेंडिकुलर टू अनदर has its normal perpendicular to the given plane's normal। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन प्लेन है उसके अगर हम नॉर्मल देखें तो ये क्या है हमारे पास, n1 वेक्टर, ये हो जाएगा कोफिशिएंट इनके। ठीक है, यानी LM - NY इस तरह से होता है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, -1 एंड 3। ठीक है, अब हमें चाहिए लाइन जो पास हो P एंड Q से। ठीक है, तो पहले डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन PQ। ठीक है, तो लाइन PQ के डायरेक्शन वेक्टर देखें तो ये हो जाएगा 1 - -2। तो देखो PQ सिंपली माइनस कर दो, यहाँ पे 1 में से -2 किया तो ये 3। ठीक है, और 0 - 1 -1 एंड 3 - 4 -1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन अगर हम देखें तो ये किस तरह से निकाला जा सकता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये मस्ट बी, या हम कहें नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑफ बोथ PQ एंड N1। तो यहाँ से दोनों के लिए हम एक वेक्टर निकाल सकते हैं, N वेक्टर = PQ वेक्टर क्रॉस N1 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास I J K 3 - 1 - 1 एंड N वेक्टर के जो है 4 - 1 3 4 - 1 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो I के करस्पॉन्डिंग देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो ये हो जाएगा -4I प्लस सिमिलरली यहाँ पे 3 4 को मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा -4, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9, तो ये -13। ठीक है, ये हो जाएगा -13 J। ठीक है, अब इन दोनों का के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं तो ये हो जाएगा -3 और इधर हो जाएगा +4। ठीक है, तो प्लस K। ठीक है, ये हमारे पास आ गया N वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इक्वेशन ऑफ द प्लेन अगर हम देना चाहें, जो कौन से पॉइंट से हमारे पास P पॉइंट -2 1 4 को यूज करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4x + 2 -13 y - 1 एंड प्लस ये हो जाएगा z, और ये हो जाएगा हमारे पास -4। ठीक है, z - 4 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।